दो बातें तौर से तैयारी कर रही, इधर किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा दिल्ली का आंदोलन उतना ही बड़ा होगा जितना पहला था। तो आप पत्रकार हैं, आप दोनों तैयारी देख रहे हैं। उनकी भी पिछले से ज्यादा बड़ी तैयारी है, हमारी आप बता सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी है। तो ये आंदोलन हमें लगता ऐतिहासिक होगा, सबसे बड़ा होगा। हमारी मजबूरी में तैयारी है, उनकी हमें दबाने के लिए तैयारी है। दोनों में फर्क सिर्फ यही है। पहले बोला जाता था भी किसान नेता भड़काते हैं, कुछ तीखी बातें करते हैं भाई, तो ठीक है पीसफुली आंदोलन होना चाहिए। अब भड़काहट सारी हरियाणा सरकार की ओर से, मान लो उन्होंने नेट बंद किया, वो बोले हमसे बात करें, फिर ये भड़काहट पैदा नहीं होती करती। जो लोग हमारे साथ नहीं भी आना चाहते वो भी आएंगे। फिर इस तरह का जबर आप कर रहे हैं, गैर मानवीय तरीका। स्थितियाँ कैसी हैं, लड़ाई सरकार ने इसको ऐसे बना दिया जैसे पाकिस्तान और भारत देश की लड़ाई हो। लेकिन किसान और कुछ नहीं मांग रहे हैं। किसान तो सिर्फ मोदी जी द्वारा किए हुए वादे ही याद दिला रहे हैं। सरदारनी का फोन नहीं आता कि रात को पुलिस आ रही है, हरियाणा में तंग कर रही है, या फिर घग्गर नदी पर सरकार की तैयारियां देखकर आया था, तो एकदम मेरे को लगा कि ये सरकार की इतनी भयंकर तैयारियां हैं और सरकार कहीं ना कहीं लोगों को, किसानों को डराना चाह रही है। लेकिन जब ब्यास नदी पर आकर किसानों की तैयारियां देखी तो मेरे मन में एकदम से नरेश सक्सेना की एक कविता याद आई, और वो कविता मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धसे बिना। नदी में धसे बिना पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धसे बिना पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, सिर्फ लोहा लंगड़ पार होता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धसे बिना, न पुल पार होता है न नदी पार होती है। तो बेसिकली एक जो घग्गर दरिया है, यानी कि घग्गर नदी है, जो कि हरियाणा पंजाब की सरहद को अलग करती है, उस पर सरकार की तैयारियां हैं और ब्यास नदी पर किसानों की तैयारियां हैं। अभी हमारे साथ किसान नेता स्वर्ण पंधेर मौजूद हैं और जो ये दो नदियों के बीच में जो फासला है इसके बारे में बात करेंगे। घग्गर की तैयारियां देख ली हैं, ब्यास की तैयारियों का क्या मायने हैं? ब्यास की जो नदी है इस किनारे पर ये हजारों की संख्या में जो किसान खड़े हैं, इस तैयारी के क्या मायने हैं? हाँ देखिए, जो आपकी घग्गर पर तैयारियां हैं वो व्यवस्था की तैयारियां हैं जो पिछले 75 सालों से किसान मजदूर के हक मार के बैठी हुई हैं। वो उनका सिस्टम है, वो तैयारी कर सकते हैं। हमारी तैयारी नहीं, मजबूरी है देश के किसान मजदूर की। कि जो मोदी जी ने पिछले आंदोलन में हमारे साथ कमिटमेंट्स की थी, मांग और होती, कमिटमेंट्स और होती है, तो हमसे वो वादे पूरे नहीं किए गए। और हमने पूरे 2 साल लगातार आंदोलन भी किया। अभी हमने चिट्ठी लिखी थी, आप हमारी एमएसपी खरीद गारंटी बना दिया और मांगे मान लीजिए। किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो पिछले 5-4 महीनों से जोर लगाकर फिर ये आंदोलन खड़ा किया है। तो ये दिल्ली 2 का है। दो बातें साफ हो रही हैं, एक तो सरकार अपनी तौर से तैयारी कर रही, इधर किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक ये बात है। दूसरी ये बात है जो चर्चा चल रही है कि क्या दूसरा दिल्ली का आंदोलन उतना ही बड़ा होगा जितना पहला था। तो आप पत्रकार हैं, आप दोनों तैयारी देख रहे हैं। उनकी भी पिछले से ज़्यादा बड़ी तैयारी है, हमारी आप बता सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी है। तो ये आंदोलन हमें लगता ऐतिहासिक होगा, सबसे बड़ा होगा। हमारी मजबूरी में तैयारी है, उनकी हमें दबाने के लिए तैयारी है। दोनों में फर्क सिर्फ यही है। तो एक हिसाब से लगातार ट्विटर पे वो विजुअल शेयर किए जा रहे हैं जब सरकार नदी के पुल के ऊपर कंडे खड़े कर रही है, पत्थर खड़े कर रही है, और लोग कह रहे हैं कि एक डर भी पसार रही है पुलिस जा के गाँव में। किसानों के मन में वो कोई डर भय है? देखिए, 2 चीज़ें थी। पहले बोला जाता था भी किसान नेता भड़काते हैं, कुछ तीखी बातें करते हैं भाई, तो ठीक है पीसफुली आंदोलन होना चाहिए। अब भड़काहट सारी हरियाणा सरकार की ओर से, मान लो उन्होंने नेट बंद किया, वो बोले हमसे बात करें, फिर ये भड़काहट पैदा नहीं होती करती। जो कुछ आप कर रहे हैं हरियाणा में, जैसे आप घरों आधी रात में जाके औरतों को दबा रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, आप अनैतिकता ये कर रहे हैं भी डीजल नहीं डालना ट्रैक्टरों में, ठीक है। तो ये भड़काहट उनकी तरफ से है, किसान नहीं। इससे पंजाब में आंदोलन खड़ा हुआ है। जो लोग हमारे साथ नहीं भी आना चाहते वो भी आएंगे। भी इस तरह का जबर आप कर रहे हैं, गैर मानवीय तरीका। और पूरी दुनिया में एक बार फिर मोदी जी का, खट्टर जी का चेहरा नंगा हो रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी बोलते हैं देश में, डेमोक्रेसी, अगर हमारे देश में वाकया ही डेमोक्रेसी है तो भी भाई हमें अगर बात हमारी माने या ना माने ये दूसरी बात है, हमें अपना पीसफुली ढंग से अपना आंदोलन तो करने दो। ये कौन सा गैर मानवीय तरीका है? तो ये मुझे लगता है ये बातें साफ हो रही हैं, इनका ये इसके अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है। घग्गर दरिया के किनारे का वासी
ब्यास नदी के किनारे पे बैठा है। क्या कारण है कि घग्गर से उस पार के आदमी यानी कि हरियाणा के किसान नेता पंजाब में शरण लिए हुए हैं? देखिए, कहने की ज़रूरत तो नहीं, आप सब लोगों को मालूम है स्थितियाँ कैसी हैं। लड़ाई सरकार ने इसको ऐसे बना दिया है जैसे पाकिस्तान और भारत देश की लड़ाई हो। लेकिन किसान और कुछ नहीं मांग रहे हैं। किसान तो सिर्फ मोदी जी द्वारा किए हुए वादे ही याद दिला रहे हैं कि मोदी जी आपको 10 साल हो गए, आपने वादे किए थे राज में आने के लिए कि हम आपको स्वामीनाथन के मुताबिक फसलों के रेट देंगे, हम आपका कर्जा मुक्ति करेंगे। वो वादे किए थे तो सरकार आपकी 10 साल रही। उन्हीं वादों के ऊपर ये हमारा आंदोलन है, कोई नई बात इसमें नहीं है। और दूसरा, उन्होंने जो हमारा किसान आंदोलन था दिल्ली वाला, उसके अंदर जो हमारे साथ वादे किए लिखित के अंदर दिए, उन वादों के ऊपर हमारा आंदोलन है। कोई नई चीज़ इसमें नहीं जोड़ी गई है। लेकिन रही बात यहाँ बैठने की, और आज शुरुआत थी KKM का अपना प्रोग्राम था, दरबार साहब में जाना था, मत्था टेकना था, वहाँ पर शुरुआत करनी थी और यहाँ पर मीटिंग भी थी हमारी। और हरियाणा के अंदर से हम, मेरे ख्याल से आज 10 दिन हो गए हैं निकले हुए। सरकार की छापामारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से छापामारी करी हुई है। गांव लेवल के लीडरों को भी वहां पर दबिश का माहौल बनाया हुआ है। और रात को 2-2 बजे भी घर के ऊपर छापे हैं। 20-20 लोग एक वर्कर के घर के बाहर खड़े हैं। बड़ा इन्होंने डर और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, 2020 का आंदोलन भी ऐतिहासिक रहा और सरकार ने इससे भी ऐसे ही धक्काशाही करने की कोशिश की थी। अब की बार धक्काशाही थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब की बार किसान भी कोऑर्डिनेशन है, किसानों का आपसी तालमेल है। राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा का किसानों का, लीडरों का ही नहीं, पिछले बार तो लीडरों का भी इतना कोऑर्डिनेशन नहीं था जितना आम पब्लिक का है। अब की बार आप लोगों को देखने को मिलेगा सरकार ने जितनी तसद्दुद और जितनी ये दबिश बनाने की कोशिश करी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक बहुत मजबूती के साथ पंजाब के भाइयों की उड़ीक कर रहे हैं। और जैसे ही बॉर्डरों के ऊपर पहुँचेंगे, डबवाली, खनौरी, पत्तना और शंभू के बॉर्डर पर, आप लोगों के वहाँ पर हजारों की संख्या में किसान मिलेंगे और मिलकर फिर हाथ से हाथ मिलाकर दिल्ली की तरफ चलेंगे। सरदारनी का फोन नहीं आता कि रात को पुलिस आ रही है, हरियाणा में तंग कर रही है, या फिर जो महिला किसान अभी हैं अम्बाड़ा में या फिर हरियाणा में जो रुकी हुई हैं, डटी हुई हैं आप लोगों के बिहाफ पे? आप लोगों को तो खैर अब आप अपना राज्य छोड़कर और पंजाब में शरण लेनी पड़ रही है, लेकिन वो भी एक, उनका भी एक अपनी पीड़ा होगी। कभी लगता नहीं आपको किस किस्म की जंग लड़ रहे हो आप? देखिए, हमसे वो ज़्यादा मजबूत हैं। पिछले आंदोलन के अंदर भी हमने तो पुलिस का मुकाबला जब हमारे साथ हजारों साथी थे तब किया, लेकिन उन्होंने तो उस समय भी रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे घर के हर कोने को छाना और उन्होंने उसको फेस किया है। वो पिछले आंदोलन से बहुत मजबूत भी हो चुके हैं। और आपने वीडियो के माध्यम से भी सुना होगा, लेडीज के साथ बातचीत उन्होंने, जो वहाँ के अफसर साहबान हैं, निकालो बदमाशों को। वो बदमाश कैसे, वो अपने ज़मीनों के, अपने हकों के लिए लड़ रहे, बदमाशी तो आप कर रहे हो। उनका मनोबल हमसे काफ़ी ऊँचा है और काफ़ी मजबूती के साथ हर तरह की वो लड़ाई लड़ने में सक्षम भी हैं हमारे से ज़्यादा उनका। और हम 10-10 दिन हो गए घरों से बाहर निकले हो, किसी तरह की ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। खुशी का माहौल है कि हाँ, हमारे जो साथी हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं, जो देश दुनिया पूरी आवाम की लड़ाई है, किसी अकेले किसान की नहीं है, मजदूर की नहीं है, नवाला खाने वाले हर उस शख्स की ये लड़ाई है। देखो, इस हल्क से नीचे जो भी चीज़ निकल जाती है पेट में, वो किसान के खेत के अंदर पैदा होती है, फैक्ट्री के अंदर तो डब्बे में बंद की जाती है। पूरे देश को, दुनिया को, अपने देश के मुताबिक भी हम 50% के आसपास रोजगार इस किसानी से है। लेकिन इस सरकार की जो मंशा है, कारपोरेट घरानों के साथों ये बिकी हुई सरकार है, कारपोरेट की सरकार। मैं कहना चाहूँगा ये किसी पार्टी की नहीं है, सिर्फ कारपोरेट की सरकार है। और इस सरकार की मंशा है कि इनकी ज़मीनें छीन कर कारपोरेट को देनी और पूरी आवाम को उनका नौकर बनाना इन सरकारों की 75 साल में प्राथमिकता रही। लेकिन पिछले आंदोलन की कामयाबी हम अपने पूरे किसान कौम को, मजदूर कौम को, पूरी आवाम को जगाने में कामयाब रहे। इन सरकारों की मंशा क्या? ये आपकी मंशा ठीक है, आपने सरकार की मंशा बताई जगाने की बात की, लेकिन मैं आपको उन सरदारनी का, मुझे शक्ल तो दिखी नहीं ना, हम नाम जानते हैं। जब अम्बाड़ा में एक किसान के घर में रेड हुई तो पुलिस वालों ने कहा कि कहाँ हैं वो,
बदमाश, तो उन्होंने कहा कि वो बदमाश आप कैसे बोल रहे हैं, वो तो किसान हैं, उन्होंने कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है। और वो जो वार्तालाप है उस अंधेरी रात का, और एक हिसाब से अंधेरा है चारों तरफ, ना शकल दिख रही है ना कुछ और, वो वार्तालाप भी दिखाता है कि जो महिला किसान हैं जो हरियाणा में भी डटी हुई हैं वो कितनी मजबूत हैं। घग्गर नदी जहाँ ख़त्म होती है रेगिस्तान में, उस रेगिस्तान के राजस्थान से आप आए हैं, तो वहाँ राजस्थान के जो गंगानगर हनुमानगढ़ जो ज़िले हैं वहाँ क्या माहौल है? पूरा भयंकर माहौल है। माहौल भयंकर है क्योंकि पिछले आंदोलन ने एक तो भाईचारा बढ़ा दिया, और उस आंदोलन की वजह से किसान समझ गया भी हमारी ज़मीन जाएगी अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो। सबसे बड़ी बात यह है, पहले किसान मकालते में था कि शायद इस बार रेट कम है, ऐसे कैसे ज़मीन बच जाएगी, लेकिन जब किसानों को WTO की नीतियाँ घर घर पहुँच गई और घर घर चर्चा होनी शुरू हो गई, तो उस वक्त अब किसानों ने ठान लिया चुनाव आएंगे वोट जिसको मर्जी दो, लेकिन जब भी किसान आंदोलन होगा, मजदूर का आंदोलन होगा, तो सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है मेरे को, पिछली बार से 4 गुना ज़्यादा लोग पहले ही दिन निकलेंगे गंगानगर से डब्बल की ओर, और वहाँ से दिल्ली जाएंगे। बैरिकेटिंग वहाँ भी बैंकर कर रखी है इन्होंने, क्योंकि इस बार वहाँ भी सरकार भाजपा की आ गई है। और मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, जितना दमन करोगे उतना उग्र होगा। आप वायलेंस कर रहे हो, आपके वायलेंस का नतीजा गलत होगा। जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जी शुक्रिया। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि अब थोड़ा खड़े हो जाइए, हमने बैठ के इत्मीनान से बात कर ली है। और जो ये रेल की तरह जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जुड़ी हुई हैं, इनका आप एक बार खड़े होकर आराम से पूरा जूम करके ये आप दिखा दीजिए कि ये कितनी बड़ी किसानों की तैयारियां हैं। ये आप इस सड़क के किनारे आप देखते जाएंगे तो आपको ये दिखते जाए, ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं ये दिखते रहेंगे। और ये पूरी तैयारी है, और हम ये एक ज़िले की तैयारी है। ये अमृतसर के किसान हैं सारे, जिनकी ट्रैक्टर ट्रालियां अभी सड़क के किनारे खड़ी हैं दिल्ली में। और इधर मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि वो दिखा दीजिए, ये ब्यास दरिया के किनारे पर ये ट्रैक्टर और किसान जमा है। इस ब्यास दरिया को पार करके घग्गर दरिया पर जो सरकार के बैरिकेड है उनसे 13 तारीख को किसान